समझ में लाइव चालू हो गया? ओके। सतनाम श्री हर वाहेगुरु। प्यारी साध संगत जी, पिछले रविवार से हमने एक नया सफर की शुरुआत की है, आशा की बात। आज उसका दूसरा एपिसोड है और वो संगत जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है, उनको हम थोड़ा सा आशा की वार के बारे में एक संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ मिलकर प्यार से, भाव के साथ, जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। ओ साईं संजय देव साहिब की जय। मुझे रोहिड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल। जय श्री राम। तो हम बात कर रहे थे वारों की, आशा की वार। वार वो रचनाएं हैं जो शूरवीरों, राजाओं, पूजनीय और महान व्यक्तियों की गौरव गाथाओं के रूप में लिखी जाती थी, जिन्हें ढाडी, चारण, भाट अपनी धुनों में पिरोकर लोकगीतों के रूप में शहर शहर, राज्यों में, देशों में घूम घूम कर ये गौरव गाथाएं गाया करते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य होता था उन महान व्यक्तियों के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति, जोश, दृढ़ता और अटल भाव। उन्हीं धुनों में से सबसे लोकप्रिय जो धुन थी, टुंडे असराजे की धुनी, गुरु नानक देव साहिब जी द्वारा अकाल पुरख, संसार के मालिक, राखनहार, उसे ओंकार की स्तुति में लिखी ये जो वार है, उसको टुंडे असराजे की धुनी में सजाने का श्रेय गुरु अर्जन देव साहिब जी को जाता है। जिस तरह से ढाडी, चारण, भाट गाया करते थे अपनी ढाडी और सारंगी लेकर, गुरु अमरदास जी ने अपनी वाणी में ये फरमाया है, कहते हैं, हम ढाडी प्रभु खसम के नित गावे हर गुण क्षमता। हर कीर्तन करें, हर जस सुने, तिस कवला कंता। हर दाता सब जगत भिकारिया, मंगत जन जनता। हर देवो दान दयाल होए, विच पाथर क्रम जनता। जन नानक नाम ध्याया, गुरमुख धनवंता। गुरु साहब फरमाते हैं कि हम तो जो नित गावे हरि गुण गंता, हम तो अपने प्रीतम प्यारे प्रभु परमात्मा के गाना गा रहे हैं, हम तो ढाडी हैं। हर कीर्तन करें, हर का कीर्तन करते हैं, उनका यश का गुणगान सुनते हैं। ओ कमला कंता, कमला कंता मतलब कमलापति। कमलापति कौन? प्रभु परमात्मा। हर दाता सब जगत भिखारिया, मंगत जन जनता। हर दाता जो प्रभु है वो सबका दाता है, ये सारा जगत भिखारी है और जो भी यहाँ पे है सब उस प्रभु से ही मांगता रहता है। हर देवो दान दयाल होए, विच पाथर क्रम जनता, कि वो प्रभु जो है वो इतना दयाल है कि जो पत्थर के बीच जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको भी देता है। जन नानक नाम ध्याया, और जो प्रभु के सेवक उनका नाम ध्याते हैं वो गुरमुख सबसे धनी होते हैं। तो इस तरह से ढाडी ये गौरव गाथाएं गाया करते थे। पार ब्रह्म परमात्मा की महिमा का गुणगान करती ये वार टुंडे असराजे की धुनी में सचकर दोनों भावों को निभाती है। वार की तरह प्रभु का गुणगान करती है और धुनी में के जोशीले जो स्वर होते हैं ना, जंगी स्वर, उन स्वरों में पाठ करने के मन में, जो पाठ करते हैं उनके मन में प्रभु के प्रति भक्ति, समर्पण, उसकी उमंग भी भरती है और जोश के साथ अटल विश्वास के भाव को दृढ़ करती है।
ये सिर्फ टुंडे असराजे की धुनी नहीं है, ये गुरु साहब ये भी फरमाते हैं, गुरु अर्जन देव साहब, आप दृढ़ और नाम जपावे, सुखमनी साहब की पंक्ति है ये, आप दृढ़ और नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गति पावे। कि खुद भी दृढ़ हो और दूसरों को भी नाम जपाओ। तो ये जो दृढ़ता का भाव है, ये इस तरह की धुनी से आता है, जो मुख्य भाव है टुंडे असराजे की धुनी का। और अब सफर की शुरुआत करते हैं। आशा की बात एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वो जो एक ओंकार है उसके बारे में हमें जब सतगुरु की महिमा होती है तो वो हमें प्रसाद के रूप में ही प्राप्त होता है अपने सतगुरु से। आशा महल्ला चौथा, छंत घर चौथा। राग आशा में ये जो छंद है ये गुरु रामदास जी की रचना है और ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 448वें अंक पर ये पूरी रचना आती है, जहां से ये छंद लिए गए हैं। गुरु साहब गुरु रामदास साहिब जी वो फरमाते हैं, हर अमृत भिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे। मन राम कसौटी लाया, कंचन सोविन्ना, गुरमुख रंग चलू लिया, मेरा मन तनो भिन्ना। जन नानक मुस्क झको लिया, सब जन्म धन धन्ना। इससे पहले कि मैं इसका अर्थ बताऊं आपको, मेरा एक बहुत ही प्यारा दोहा है जो मुझे बहुत बहुत ही प्रिय लगता है। कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथा राम कौन त्रिभुवन से न्यारा। चौथा राम सो सार है, ताको करो विचार। और इसी चौथे राम जो त्रिभुवन से न्यारे हैं, उन्हीं चौथे राम का वर्णन आपको आशा की वार में अभी भी मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम अपना ये सफर शुरू करते हैं। तो गुरु रामदास साहब जी की वाणी छंद, हर अमृत भिन्ने लोयना। ये जो छंद है ये गुरु नानक देव साहब जी की पौड़ियों के पहले दर्ज किया गया है, स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, और फिर प्रस्तावना स्वरूप गुरुजन के श्लोक हैं। तो इस छंद ये जो अभिनंदन के लिए है, उस अभिनंदन में सबसे पहले गुरु साहब क्या फरमाते हैं, कहते हैं, हरि अमृत भिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे। कि हे सर्वत्र रमणशील राजा राम। कौन राजा राम? जो इस पूरे ब्रह्मांड के, जो इस पूरी सृष्टि के बादशाह हैं, सुल्तान हैं, सम्राट हैं। ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड उनकी सल्तनत है। वो राजा राम, वो राजा राम जिनके प्रति प्रेम में मेरा मन जो है वो रंग गया है। और जब मैंने अपने मन को प्रेम के रंग में रंगा, तो प्रसाद रूपी हर नाम का अमृत जल मुझे प्राप्त हुआ। वो अमृत जल पीकर, पाकर मेरी आंखें भीग गई। इतना मीठा, इतना सुखद, इतना ठंड देने वाला ये प्रभु का नाम जो कि अमृत के समान है, जब इसका एहसास मुझे हुआ तो मेरी आंखें भीग गई। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, मन राम कसौटी लाया, कंचन सोविन्ना। तो जब प्रेम में रंग के अपने आप को मैंने शुद्ध किया, स्वयं को सत्य के मार्ग पर चलाकर, नाम जप कर, जब अपने मन को मैंने शुद्ध किया, पवित्र किया, तो मेरा प्रेम देखकर उस प्रभु ने
मुझे अपनी कसौटी पर परखने के लिए चुना। बड़ी प्यारी बात है ये। मन राम कसौटी लाया कंचन सुमिरना, कि जब मैंने अपने मन को शुद्ध किया तब प्रभु ने मुझे अपनी कसौटी पर परखने के लिए चुना। अब आप बताइए कौन चुना जाता है परखने के लिए? जो बेहतर होता है, खालिस होता है, अनमोल होता है, मूल्यवान होता है, उसी को तो परखा जाता है। जो ऐसे ही चीज पड़ी होगी उसको कोई परखने जाता है क्या? कोई परखने नहीं जाता। तो जैसे अब आप जौहरी के पास जाएं तो वे लोहे को कभी भी कसौटी पर नहीं परखेगा, वो देख के ही समझ जाएगा कि ये तो लोहा है। सोने का पानी चढ़ा गहना लेके जाएंगे तो एक बार फिर भी परख के देखेगा कि ये पूरा सोने का है या लोहे के ऊपर पानी चढ़ा है, और वो घिस के बता देगा कि कितना खरा है और कितना खोटा है। लेकिन अगर उसके पास शुद्ध सोना लेकर जाओ, जब कसौटी पे घिसेगा तो वो आपको तुरंत उसका मूल्य भी बता देगा और उसको अपने पास भी रख लेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? है ना? बस प्रभु भी कई बार दुखों की, कष्टों की, मुसीबतों की, दुविधाओं की कसौटी पर मनुष्य को घिसकर देखता है कि प्रभु के प्रति उसकी भक्ति बनावटी है या सच्ची है। और कई बार तो सुखों की, सुविधाओं की ऐसा माया जाल फैलाता है ये देखने के लिए, ये परखने के लिए कि मनुष्य मुझे भूल तो नहीं गया। कितनी प्यारी बात है। तो गुरु साहब यहाँ ये फरमाते हैं कि मेरे अथाह प्रेम को देखकर, जो मैं कह रहा हूं कि मेरी आंखें भीज गई, मैंने अपना मन को प्रेम के रंग में रंग लिया, नाम जपा, सत्य के मार्ग पे चलाया, तो प्रभु साहब ने मेरे प्रेम को देखा, समझा और अपनी कसौटी पर परखने के लिए परखा। अब कितनी खुशी की बात है कि शायद मैं सोने की तरह हो गया हूं, तभी प्रभु ने मुझे चुना है कसौटी पर परखने के लिए, है कि नहीं? तो जब प्रभु को मेरे प्रेम का पता चल गया कि मेरा प्रेम खालिस सोने की तरह है, 100% प्योर है, तो मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बात तो मेरे अहोभाग्य कि प्रभु ने मुझे चुना कि वो अपनी कसौटी पर मुझे परखे। तो गुरु साहब कहते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है ये तभी संभव हो पाया है जब मेरे सतगुरु ने मुझे सच्ची राह दिखाई। गुरु के शब्दों द्वारा मेरा तन मन प्रेम के गहरे रंग में रंग चुका है, तरोतर हो चुका है। गुरमुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो भिन्ना, कि मेरा मन जो है अब प्रभु के रंग में रंग चुका है। जिन नानक मुसक झको लिया सब जन्म धन धन्ना। और प्रभु के नाम की कस्तूरी, कस्तूरी की खास बात है कि उसकी सुगंध दूर से आ जाती है। एक वाक्य आपने सुना होगा, इश्क और मुश्क कदे ना छुपते चाहे लख छुपाई। यह इश्क और मुश्क मतलब कस्तूरी, सुगंध। मुश्क को इंग्लिश में आजकल मस्क कहा जाता है। तो कस्तूरी की सुगंध ऐसी होती है कि वो चारों तरफ फैलती है, उसको कोई छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। तो गुरु साहब फरमाते हैं मेरे मन के नाम की मेरे प्रभु के नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध से मेरा मन पूर्ण रूप से सुगंधित हो चुका है, उसमें नहा गया है, सराबोर हो गया है। अब इस सेवक के सारे जन्म धन्य धन्य हो गए। और एक ओंकार की कृपा जिसे मिलती है वो तभी मिलती है जब सतगुरु की कृपा प्राप्त होती है, उससे पहले नहीं मिलती। पता है ना आपको, से सिमराए जिन आप सिमराए। और जब ये भाग्य, जब वो चाहता है कि आप नाम जपे तो आपको गुरु के भी दर्शन हो जाते हैं। अब आता है मूल मंत्र। मंगलाचरण के रूप में मूल मंत्र का यहाँ उल्लेख है। मंगलाचरण क्या होता है, मैं इसलिए ये बात दोबारा बता रही हूँ कि जो भी लोग, जो भी संगत हमारे साथ पहली बार जुड़ी है, उनको भी जरा इस बात का पता चल जाए। मंगलाचरण वो दोहा या श्लोक होता है जो हम किसी भी मंगल कार्य करने के लिए सबसे पहले बोलते हैं।
या जब हम कभी शादी के कार्ड देते हैं, कोई अच्छा कार्य कराते हैं, तो अपने कार्ड के पहले सबसे ऊपर मंगलाचरण लिखते हैं, एक श्लोक के साथ शुरुआत करते हैं। तो मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर मूल मंत्र है। मूल मंत्र आप सबको याद है, एक ओंकार। मैं थोड़ा उसका व्याख्या करती चलती हूँ। एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सबको पता है कि वो प्रभु, वो परमात्मा एक ही है। इस जगत को चलाने वाली शक्ति एक ही है, वही ओंकार है। सतनाम, उसका नाम सच्चा है। लेकिन कभी थोड़ी इसकी व्याख्या आपने समझी कि नाम कैसे सच्चा है? ये एक ओंकार जिसका नाम सत्य है, अटल है, अडिग है, अजूनी है, अकाल है, शाश्वत है। और जो शाश्वत होता है वही निरंतर चलता है। ये नहीं कि आज आया, आज पैदा हुआ, कल निकल गया, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत वही है जो था, जो है और जो रहेगा। तो जो है, जो था, जो है, जो रहेगा, उसी का अपना एक अस्तित्व होता है, बाकी तो किसी का अस्तित्व नहीं है। आज है, कल खत्म। तो वो नाम जो हमेशा से सत्य रहा है, अटल है, अडिग है, शाश्वत है, वो सत्य, उस प्रभु का नाम सत्य। कर्ता पुरुष, कर्ता करने वाला, बनाने वाला, रचने वाला, निर्भव जो भय से रहित है, निर्वैर जो वैर से रहित है। कोई उसके अंदर वैर की भाव नहीं किसी के भी प्रति, क्योंकि वो अपने आप में अकेला है, वैर किससे करे? कोई उसकी बराबरी का ही नहीं है। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, वो काल से परे है। ऐसी वो शख्सियत है, योनि में नहीं आता है, स्वयंभू है, उसने अपने आप को स्वयं प्रकट किया है। और ये सब हमको गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब इसके बाद आसा महला पहला, वार सलोका नाल, सलोक भी पहले महले के लिखे, टुंडे असराजे की ध्वनि। यहां पर गुरु अर्जन देव साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पंक्ति लिखकर जो ये वार है वो श्लोकों के साथ है, और श्लोक भी किसके? पहले महले के लिखे हुए। तो ये पंक्ति गुरु अर्जन देव साहब जी ने बाद में, जब बीड़ का वो निर्माण कर रहे थे, उस वक्त ये पंक्ति उसमें जोड़ी थी, और उसमें टुंडे असराजे की धुनी के ऊपर ये आधारित है। अब श्लोक महल्ला पहला, जो पहला श्लोक आसा की वार में आता है, वो गुरु नानक देव साहिब जी की वाणी है। गुरु नानक देव साहिब जी के इस वार में 44 श्लोक हैं, और गुरु अंगद देव साहिब जी के 15 श्लोक हैं, ये याद रखना। और हर बार जब गुरु नानक देव साहिब जी की पौड़ी अंत में आती है, तो कई बार उससे पहले 3 श्लोक मिलेंगे, 4 श्लोक मिलेंगे, तो वो संख्या अलग अलग रहती है। उसके बारे में मैं हर बार आपको बताती रहूंगी। तो इस जो गुरु नानक देव साहिब जी की पहली पौड़ी, उससे पहले 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी सदबार, जनमानस ते देवते किए करत न लागी वार। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं अपने गुरु के बलिहारी जाता हूं। देवहाड़ी मतलब दिहाड़ी, तो दिहाड़ी मतलब दिन भर, कि मैं दिन में अपने सतगुरु के ऊपर 100 बार बलिहारी जाता हूँ, 100 बार बलिहारी जाता हूँ। और क्यों बलिहारी जाता हूँ? जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, कि जिन्होंने मनुष्य को देवता बना देते हैं और उनको क्षण नहीं लगता बनाते हुए। अब मनुष्य से देवता कैसे बनाते हैं भाई? अगर हम बिल्कुल बचपन से बात करें तो माता पिता आत्मा को शरीर प्रदान करते हैं, सही है ना?
बच्चे में जीवात्मा आती है, माता पिता तो शरीर बनाते हैं, वो शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन गुरु उस आत्मा को जो अब शरीर रूप में आ चुकी है उसको परमात्मा से मिलाप कराता है। माता पिता सुत को जन्म देते हैं और गुरु संत को जन्म देता है। माता पिता शरीर देकर जीवात्मा को मनुष्य बनाते हैं और गुरु में वो शक्ति है कि वो आध्यात्म की राह पर चलाकर, कोई जादू टोना करके नहीं, ज्ञान देकर, आध्यात्म का ज्ञान देकर, प्रभु के नाम का जाप कर, दात देकर मनुष्य को देवता बनाता है। और गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे गुरु के पर तो मैं दिन में 100 बार वारी जाऊं, जो मानस से देवता बनाने की ताकत रखता है और समय भी नहीं लेता। अब देखिए समय की कितनी प्यारी बात है। कहने को अगर हम खाली शाब्दिक अर्थ देखें तो बड़ा आराम से निकल जाता है कि जिन मानस से मनुष्य से जो देवता किए, कैसे देवता किए और वार ना लागी। अरे माँ बाप के अंश जो होते हैं उससे माँ के गर्भ में जब एक संतान जन्म लेती है ना, तो उसको भी 9 महीने 9 दिन लगते हैं। एक जब मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है तो उसको तराशने में भी महीनों लगते हैं। कोई कारीगर जब कोई भवन बनाता है तो उसे भवन ठाने में भी बहुत दिन लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। माली को ले लीजिए, उसे खाली फूल उगाने हैं तो फूल तक आते आते भी समय लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। किसान की फसल 6 महीने ले लेती है। लेकिन मेरे सदगुरु क्या करते हैं? जिन मानस से देवते किए करत न लागी वार। बड़ी प्यारी एक पंक्ति है जो आपने सुनी होगी, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नजर करी। जब सतगुरु की एक नजर पड़ती है कल्याण हो जाता है। जिनका वो नदर करम तिनका, नानक नदरी नदर निहाल। बस ये जो गुरु की कृपा दृष्टि है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो जब हम गुरु की शिक्षा के हिसाब से चलते हैं, उनके वचनों को सुनकर अपने विचारों में ढालते हैं, खाली सुनकर निकाल नहीं देते, जब उनके विचार सुनते हैं, समझते हैं और उसे अपने आचरण में ढालते हैं, तब उसकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है और तब उस ज्ञान की रोशनी में शिष्य का कल्याण होता है। गुरु अर्जन देव साहब जी की पंक्ति, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बितारियो। कि वो कृपा एक बार मिल जाए, वो कृपा कैसे मिलेगी? जब आप गुरु के वचनों पर चलेंगे, जब आप उनकी शिक्षा के हिसाब से चलेंगे। सो इस नूर से शिष्य के मन का अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब दूसरा श्लोक, ये गुरु अंगद देव साहब जी की वाणी है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने हाथ में आशा की बार का गुटका लेकर बैठे, सुनते जाएं पर समझते जाएं। तो गुरु साहब आगे अपने श्लोक में फरमाते हैं, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। जैसा भी मैंने बताया कि ज्ञान की रोशनी में शिष्य के मन का अंधकार खत्म हो जाता है। और उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए गुरु अर्जन देव साहब जी का ये श्लोक कहते हैं कि चाहे 100 चंद्रमा उग जाए, उसकी चांदनी होए, चाहे सूरज चढ़े 1000, चाहे 1000 ही सूरज क्यों ना चढ़ाएं, क्यों ना उगाएं, एते चानन हो गया। इतनी रोशनी होने के बावजूद अगर गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु की दात नहीं है, गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है, गुरु बिन घोर अंधार, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। अब इसको, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब थोड़ा इसको और भी हम आगे समझते चलते हैं। संसार में रोशनी की और जीवन की वजह सूर्य ही है। इवन चंद्रमा भी जो रोशनी देता है वो सूर्य की रोशनी ही रिफ्लेक्ट करके देता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब सुबह भोर होती है
तो सूरज की एक किरण ही काफी होती है अंधियारा खत्म करने के लिए। होती है कि नहीं? अब सूरज की रोशनी में जब सूरज उगता है तो सब कुछ साफ साफ भी दिखाई देता है। लाइट के बिना, इस रोशनी के बिना चल पाना कितना कठिन है। रात में अपने ही घर में चल के देख लो, कमरे में सारी लाइट बंद कर लो, कभी किधर से ठोकर लगेगी, कभी किधर से ठोकर लगेगी। तो रोशनी तो चाहिए देखने के लिए। रोशनी के बिना नहीं चल सकते। सूरज के जैसे सूरज के उगते ही अंधकार खत्म हो जाता है, उसी तरह गुरु के ज्ञान से शिष्य के मन का अंधकार खत्म हो जाता है। यहां गुरु साहब को हजारों सूरज से भी बड़ा कहा गया है। गुरु साहब जी ने अपनी जो वाणी कही है, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, उससे भी गुरु बड़ा है। गुरु की महिमा देखें, गुरु किस चीज से बनते हैं? गुरु बनते हैं अपने ज्ञान से, गुण से, अपने आध्यात्म की शक्ति से, ब्रह्म ज्ञान से, तेज से, नूरानी नूर से। और जो नूरानी नूर जन्मों के अंधकार को खत्म कर दे, विनाश कर दे, औरों को ब्रह्म ज्ञानी बना दे, सिर्फ अंधकार ही ना दूर कर दे, उनको ब्रह्म का ज्ञान भी दे, ब्रह्म ज्ञानी बना दे। ऐसे नूर के आगे तो हजारों सैकड़ों सूरज चंद्रमा भी फीके पड़ जाएंगे। मनुष्य जोनी योनी भटकता है, लेकिन उसे ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। तो ऐसे हजार सूरज भी चढ़ जाएं, लेकिन अगर गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, सिक्ख्या नहीं है, तो ऐसे हजार सूरज भी क्या अंधकार दूर कर पाएंगे? क्या मोक्ष प्रदान कर पाएंगे? क्या सदगति दे पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए गुरु की महिमा में एक और ये श्लोक था। अब गुरु की महिमा के बारे में तो हुआ, अब समझिए शिष्य की स्थिति क्या है, शिष्य को क्या करना चाहिए। बड़े प्यारे ढंग से ये यात्रा चल रही है। यात्रा का क्रम समझते जाइएगा कि पहले तो देवहाड़ी सदबार उन्होंने बताया, फिर बताया गुरु की महिमा कि अगर गुरु नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है, और अब अगर गुरु है और तो शिष्य के क्या कर्तव्य हैं, ये तीसरे श्लोक में बताया गया। तीसरे श्लोक में, श्लोक महला पहला, इसमें गुरु नानक देव साहब जी की वाणी, नानक गुरु ना चेतनी मन आपने सुचेत, कि जो गुरु नहीं करते हैं, जो गुरु नहीं मानते हैं, जिनके गुरु नहीं होते हैं, जो अपने गुरु से ज्ञान नहीं लेते हैं, वो अपने आप को बहुत सयाना समझते हैं। वो जानते ही नहीं कि ज्ञान की महिमा क्या होती है। वो अपने आप को जितना बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान उनके पास है, उसी में अपने आप को बहुत सुपर बुद्धिमान समझने लगते हैं। अब होता यह है कि तिल के समान तो ज्ञान होता है उनके पास, और खुद को महाज्ञानी समझते हैं, और यूं दर्शाते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है और कुछ जानने की जरूरत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो मनमुख है। अगर गुरुमुख होते तो गुरुमुख को तो उनके गुरुजी बता चुके हैं कि केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद्र, केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत। इतना सब कुछ ज्ञान है, इतनी बाड़ियां हैं, इतने पात हैं, पौधे हैं, कितना कुछ है। गुरु होते हैं तो ये बताते हैं गुरुमुख को, लेकिन मनमुख, उसके पास ज्ञान का थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन स्वयं को बुद्धिमान समझता है, मन आपणे सुचेत, और वो कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं समझता। जो आज यहाँ बैठे हैं वो कुछ नया सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि गुरुमुख है। और जो नहीं आए, जिन्होंने जरूरत नहीं समझी, जो ये जानते ही नहीं कि आज दरबार साहब में क्या हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। तो ऐसे लोग जो कुछ नया सीखने की, जानने की जरूरत नहीं समझते, उनके पास अज्ञानता का, अहंकार का बड़ा भंडार होता है। अज्ञानता इसलिए क्योंकि आता जाता कुछ है नहीं, तिल के समान ज्ञान है, उसी को वो बहुत समझते हैं। और अहंकार इसलिए कि मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। कुएं के मेढक के समान होते हैं जो कुएं को ही सागर समझने लगता है।
अब अगली पंक्ति, छूटे तिल बुआड़ ज्यों शून्य अंदर खेत। जिस तरह से एक खेत में, सूने खेत में तिल का बुआड़ रह जाता है, मनमुख उस तरह से होता है। अब जरा आप नोटिस कीजिएगा, मैं पहले ये पूरा श्लोक पढ़ती हूँ। नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत, छूटे तिल बुआड़ ज्यों शून्य अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कौ नानक सौ ना, फलिए फुलिए बकुड़े भी तन विच स्वा। 3 पंक्तियां तिल के ऊपर गुरु नानक देव साहब जी ने समर्पित की, तिल के ऊपर। अब यहां समझने वाली बात है, कुछ तो बात होगी जो गुरु साहब ने, अभी तक तो हम 2-2 पंक्ति के श्लोक सुन रहे थे, इसमें 4 पंक्तियां और 4 पंक्तियों में से 3 पंक्तियां तिल के ऊपर। तो जरा थोड़ा तिल के बारे में जान लेते हैं। तो जिस वक्त की ये बात है, आज से 5 शताब्दी पहले की, उस वक्त मनोरंजन के लिए और कुछ होता नहीं था कि समय फालतू में वेस्ट किया जाए। तो भारत वैसे भी कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है, कृषि ही वहां पे सब कुछ होती थी। तो कृषि से संबंधित बहुत सारी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, भाषा की खूबसूरती उसी से आती है, साहित्य इसी तरह से रिच बनता है। तो इस तरह, क्योंकि खेती प्रधान था, तो वहां के ऐसे बड़े सारे उदाहरण आपको हमारे शास्त्रों में मिल जाएंगे जहां पे तिल का भी उल्लेख है। और तिल का उल्लेख किस तरह किया जाता है कि तिल बड़ा नन्हा सा होता है, बड़ा नन्हा सा होता है। देखा है ना सबने तिल तो कितना छोटा सा होता है। अब तिल के ऊपर मुहावरे आप देख लीजिए, कहते हैं कि तिल का ताड़ बनाना, कि बात तो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी बात नहीं थी और उसका ताड़ बना दिया, पहाड़ बना दिया। और कहते हैं इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। कहते हैं कि नहीं कहते? मतलब इतनी सी भी जगह नहीं थी। इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत बार ऐसे तिल का जो है वो वर्णन आया है, जैसे बहुता कर्म लिखया ना जाए, वड्डा दाता तिल न कमाए। कि वड्डा दाता वो इतना दाता है, इतना बड़ा दानी है, लेकिन बदले में वो तिल जितना भी नहीं मांगता। तो तिल का मतलब है नगण्य, नेग्लिजिबल, जिसका अपना कोई वो हो ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस मतलब को लेकर ये 3 पंक्तियां हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो तिल है, उसकी जब खेती होती है तो वो प्रथम फसल के रूप में नहीं होती है, वो हमेशा द्वितीय फसल के रूप में होती है। कि पहली भाई ज्वार हो गई, अरहर हो गई, मक्का हो गई, ये मेन फसलें लगाई जाती हैं, उसके साथ तिल लगाया जाता है। बहुत कम लोग तिल की अलग से खेती करते हैं। और तिल तो पत्थर वत्थर पे भी उगाता है, कहते हैं ना, जिसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है वो तो कहीं पे भी उगाएगा। लेकिन जब किसान उसे लगाता है तो दूसरी फसल के रूप में लगाता है। पहली फसल मक्का, ज्वार और अरहर, एक तो सेकंड कैटेगरी में आ गया सबसे पहले तिल। अब उसके बाद क्या होता है कि जब तक वो किसान के खेत में होता है तिल, तब तक किसान का लाड प्यार उसे बहुत मिलता रहता है। खाद मिली, पानी मिला, कीटनाशक दवाएं मिली कि रोग ना लगे, इस तरह के प्यार दुलार में तिल का पौधा भी पड़ता है। अब मान लीजिए एक तिल का पौधा 4-5 फलियों को देखकर जो उसमें लगती हैं, खुद को ही मोहित हो जाए कि अरे वाह, मेरे में तो बड़े फल लग रहे हैं, वो खुद पे ही मोहित हो जाए और सबसे ये मान बैठे कि वो सबसे अलग है, सबसे अलग थलग है, वो समर्थ है और वो मालिक की दी हुई किसी चीज को मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पानी भी नहीं चाहिए, खाद भी नहीं चाहिए, कीटनाशक भी नहीं चाहिए, मैं सरवाइव कर लूंगा। अब वो अभिमानी कीटनाशक के अभाव में रोगग्रस्त हो जाता है, जाहिर सी बात है। इधर मालिक, खेत का मालिक आता है और देखता है फसल पक गई, तो वो सारा खेत साफ करता है, काट लेता है, लेकिन उस बीमार तिल के पौधे को छोड़ देता है। उसे अपनी मुख्य फसल के साथ नहीं लेके जाता, उसको छोड़ देता है। छूटे तिल बुआड़ ज्यों शून्य अंदर खेत। अब वो अकेला खड़ा हुआ है। जो मनमुख ये सोचता है मुझे सब पता है, मैं सबसे अलग हूं, वो सबसे अलग थलग हो जाता है, अकेला खड़ा होता है जैसे सूने खेत में। अब स्वामी की देखरेख के बिना वो झाड़ खेत में अकेला खड़ा है,
तो ऐसे में क्या होता है, जब देखते हैं और भी कि इसका तो कोई देखभाल करने वाला है, 100 रोग और लग जाते। खेते अंदर छुटिया कौ नानक सो ना, या नाह का मतलब नाथ से। तो अगर वो अकेला खेत में छूट जाता है तो उसके 100 स्वामी आ जाते हैं अधिकार जमाने के लिए। कहीं फफूंदी लगेगी तो कहीं फिलौड़ी लगेगी। ऐसे छुट्टे रोगग्रस्त पौधे को इसी तरह के विकार घेरते हैं, इसी तरह की बीमारियां घेरती हैं। और होता यह है कि वो हरा भरा भी रहता है, लेकिन उसके फलों में जान नहीं होती, उसके बीजों में जान नहीं होती। वो स्वयं भी अंदर से खोखला होता जाता है। किसान भी क्या, कोई भी ऐसे बुआड़ को नहीं पूछता। वही हाल मनमुख व्यक्ति का होता है। मन आपने सुचेत, कि मन में अहंकार की सब कुछ जानता है और बहुत कुछ जानने से रह जाता है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता और बहुत लोगों से अलग थलग रह जाता। अहंकार की अग्नि और ईर्ष्या का ताप, ये दोनों उसे अंदर से राख कर देते हैं। और जब वो इस तरह की स्थिति में आता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो 100 तरह के विकार उसको घेर लेते हैं और उस पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। जब वो मनुष्य कहता है कि भाई मैं तो ये खाना नहीं छोड़ सकता, मुझे तो इसकी आदत लग गई, बस विकारों ने अपना पंजा कसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसका निगहबान कोई नहीं। अगली पंक्ति कहती है, खेते अंदर छूटिया कौ नानक सवना, 100 विकार लग जाते हैं ऐसे मनमुख को, फलिए फूलिए बपुड़े भी तन विच स्वा। अब ये नहीं है कि जो ये मनमुख होगा वो फलेगा फूलेगा नहीं, फलेगा भी फूलेगा भी, जरूर फूलेगा, जरूर फलेगा। अब देखो जैसे गुरुमुख फलता फूलता है, मनमुख भी फल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं यही फलेगा दूसरा नहीं फलेगा। बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे जो बेईमान व्यापारी होते हैं, उनका भी बड़ा धंधा चल जाता है, चलता है कि नहीं चलता। बहुत लोग झूठ बोल के काम चलाते हैं, सत्य नहीं बोलते। अब भगत जन भी हैं, वो भी फलते फूलते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो भी फलते फूलते हैं, दयालु हैं वो भी फलते फूलते हैं, और जो बहुत ही निर्दयी होते हैं वो भी फलते फूलते हैं, सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं। और हम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो सब पे इतना निर्दयता करता है, ये फल कैसे फूल रहा है, ये इतना रिच कैसे हो गया। आध्यात्मिक लोग जो होते हैं वो भी फलते फूलते हैं, और जो महा अज्ञानी होते हैं वो भी फलते फूलते हैं। फलते फूलते सब हैं भगवान की सृष्टि में। अभी देख लो, जैसे आम के पेड़ पर मीठे आम आ गए, तो नीम के पेड़ पे भी तो निमोड़ी आएगी ना, कहीं सही है कि नहीं है। अब अगर झाड़ियों में मीठे बेर लगते हैं तो झाड़ियों में धतूरा भी लगता है। अभी बीजों की बात करें तो बादाम भी है, अखरोट भी है, सेहत बख्शते हैं। और बीजों में अरंडी ले लो, और ये क्या कनेर, कनेर का बीज ले लो, विष से भरे होते हैं। तो क्या फलते फूलते नहीं है? कनेर का पौधा फूलता फलता नहीं है? बिल्कुल फलता फूलता। फर्क क्या है कि जो गुरुमुख भगत दयालु आध्यात्मिक लोग हैं वो भगवान की प्रथम श्रेणी की फसल में आते हैं, क्योंकि ये उस भगवान की दी हुई शिक्षा पर चलते हैं, उसकी रजा में चलते हैं, और जैसा उसने बताया है कि यही शाश्वत सत्य है उसी पे चलते हैं, तो वो प्रथम फसल में आते हैं। और बाकी जो है वो द्वितीय फसल में आते हैं। उसमें से भी अगर कोई अंधकार जो अहंकारी हो गया और अभिमानी हो गया, वो जो जल फूक गया, उसको तो कोई पूछने भी नहीं आता। तो ये स्थिति है मनमुख की और गुरमुख की। तिल का बुआड़ नहीं बनना है हमें। कहते हैं कि तन विच फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच स्वा। अब आती है गुरु नानक देव साहब जी की पौड़ी। पौड़ी आपिन ने आप साजियो आपिन ने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाव, दाता करता आप तू देवय करे पसाव, ते जाणोई सब से दे ले सै जिंद गवाओ, कर आसन डिठा चाव।
अब ये जो भाव अभी तक श्लोकों का चल रहा था या छंद का चल रहा था, पौड़ी उससे थोड़ा अलग भाव में है। लेकिन अगर गुरु अर्जन देव साहिब जी ने उस पहली पौड़ी को यहाँ स्थान दिया है तो उसका कनेक्शन बड़ा प्यारा है। अब कनेक्शन सुनिए। कनेक्शन यूं है कि आपने नोटिस किया कि ये जो चीज अभी हमने आपको तिल का बुआड़, इसका जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये कितना प्यारा एग्जाम्पल है या ये कितना प्यारा एक हमारे सामने पूरा व्याख्यान है जो हमें ये बताता है कि हमें किस राह पर चलना। उस अकाल पुरख ने कितने तरीकों से, कितने इशारों से, उदाहरणों से हम तक अपना हुक्म पहुंचाया है कि नहीं। तिल के खेत में तिल की खेती, तिल ही क्यों? क्योंकि मनमुख की तरह नहीं बनना है, सूने खेत में अंदर नहीं छूटना है, रोगग्रस्त नहीं होना है और मुख्य फसल की तरह अपने मालिक के साथ जाना। तो अकाल पुरख ने इतने इशारों से अपना हुक्म हम तक पहुंचाया है। आसपास कितनी छोटी छोटी तिल जैसी चीजें हैं जिनमें ये ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जब तक गुरु अपने ज्ञान से, ज्ञान के नूर से सच्चे पातशाह के हुक्म को बूझकर हमें नहीं बताता, हमें तो पता ही नहीं चलता। लेकिन अब आप ये बताइए कि किसके किसके भाग्य में गुरु का होना है? सबके भाग्य में तो नहीं होता। से सिमराय जनाब सिमराय। तो आप जो सब लोग यहाँ बैठे हैं और उस प्रभु का नाम, उसका यश, उसका गुणगान सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु भी चाहता है कि आपको चुनकर यहाँ भेजा है कि आप बैठे और प्रभु का नाम सुने। चुने हुए लोग हैं आप, जो भी सारी संगत यहाँ बैठी है। सिमरन करने के लिए, उसकी याद करने के लिए, उसकी रहमत जानने समझने के लिए उसने ये सृष्टि की रचना रची, पहेलियां रची कि बूझो, मेरी रजा समझो और फिर मुझ तक पहुंचो। और मेरी जो ये पहेलियां हैं उनके बुझाने के लिए उसने रास्ता भी सुलभ कर दिया, गुरु के दर्शन करा दिए, गुरु से भेंट करा दी। अब देखने वाली बात यह है कि इतनी प्यारी पहेली, इतनी प्यारी सृष्टि, इतनी प्यारी कुदरत जो प्रभु परमात्मा ने रची है, वो जो करतार है, वो जो राखनहार है, जो पालनहार है, उसने ये सब बनाया। तो सोचो उस प्यारे से प्रभु को किसने बनाया होगा। हम हर चीज जानते हैं ना कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको किसने बनाया, किसने बनाया, ये रचना किसकी है, हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। तो जो ये इतनी सुंदर रचना उसने बनाई है, कभी हमने जानने की कोशिश की कि उस प्रभु को किसने बनाया? उसने कुदरत की ये जो कृत रची है, साथ ही साथ माया भी रची है, ताकि उसकी रजा में जो चलने वाले हैं और जो न चलने वाले हैं उनको छांटा जा सके। हम प्रथम फसल की तरह आज्ञाकारी बनते हैं या तिल के बुआड़ की तरह मनमुख बनते हैं, अहंकारी बनते हैं। गजब है तेरी लीला, तेरी कुदरत, तेरी बढ़त। बनाता भी है, परीक्षाएं भी लेता है, परखता भी है और अपने तक पहुंचने के रास्ते भी बताता है। क्या बात है। हर चीज को कोई ना कोई बनाने वाला है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई नहीं। गुरु नानक देव साहिब जी कहते हैं कि उस एक ओंकार का, जिसकी ये कुदरत है, ये सृष्टि है, जिसने रचना रची और आप तक अपने अलग अलग तरीकों से पहुंचने की कोशिश की, वो प्रभु ने अपनी रचना स्वयं की। आपने आप साजियो, उसने अपने आप का सजन, अपनी बढ़त, अपने आप को खुद रचा है, उसको किसी ने नहीं रचा। अपनी साजना उसने खुद की है। आपिनो रचनो नाव कहते हैं, और उसने अपनी हस्ती, अपनी ताकत, अपना प्रभाव, अपना नाम खुद रचा है। वो स्वयंभू है,
स्वयं प्रकट हुआ है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। एक तो उसने स्वयं को सूक्ष्म से स्थूल बनाया, उस अपना एक स्वरूप बनाया, प्रकट हुआ, और दूसरा उसने ये कुदरत रची। निराली ही कुदरत है। और जो कुदरत ये सृष्टि की रचना की, अपनी हर एक कृत में, अपनी हर एक रचना में अपना आसन बनाकर उसमें बैठकर बड़े चाव से देख रहा है। हर एक चीज में, हर एक चीज में बैठा है। एक राम घट घट में बैठा। दूसरी पंक्ति याद आई? ये जो भगवान है, ये हर एक चीज में अपना सिंहासन लगाकर जमाकर बैठा हुआ अपनी बनाई सृष्टि को देख रहा है। जैसे अब वो कहां कहां उपस्थित है? रेत के कण में भी है, रेगिस्तान चले जाओ, बर्फीले इलाकों में चले जाओ तो जो स्नोफ्लेक्स आते हैं उसमें भी है, पानी की एक बूंद में भी है तो सागर में भी है, हवाओं में भी है। अगर हवाओं में भी है तो वो ब्रह्मांड में हर जगह अपनी बनाई हर कृत में है। और देखने वाली बात यह है कि जब वो हर कृत में है तो हर कृत का वो ख्याल रखता है। सिर्फ यही नहीं, जब उसने ये कुदरत बनाई तो कुदरत में भी दो चीजें डाली हैं। खाली दुई कुदरत को हम एक तरीके से नहीं ले सकते। दुई कुदरत कैसे डाली है कि अगर उसने शंकर बनाया तो शक्ति भी बनाई। बिना शक्ति के शंकर कुछ नहीं कर सकते। सत्य बनाया तो माया भी बनाई, स्वर्ग बनाया तो नरक भी बनाया, धरती बनाई तो पाताल भी बनाया, धर्म बनाया तो अधर्म भी बनाया। हर चीज दो 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 बना के रख दी। अब देखें कि तुम क्या करते हो, सही चुनते हो कि गलत चुनते हो। और हर जगह वो विराजमान है। अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं, दाता करता आप तुस देवय करे बसाओ। और वो हर जगह हर किसी को उनकी हर जरूरत पूरी करता है। ऐसा वड्डा दातार है वो। पालनहार भी है, राखनहार भी है, और वो स्वयं अपनी कृत पर प्रसन्न होकर उसे बख्शीश भी देता है। ते जाणोई सबसे दे ले साए जिंद गवाओ। और आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि एक तुम ही हो प्रभु परमात्मा जो सब जानने वाले हो। किसकी जरूरत कहाँ है, क्यों है, ये संसार किस तरह चलेगा, सारे जीव उनकी जरूरत कैसे है, कैसे पूरी होगी। अब जीवों की जरूरत कैसे पूरी होगी? कैसे घास खाने वाले हिरन को शेर खाएगा? उसका खाना बना दिया, हिरन का खाना घास बना दिया। इसी तरह से ये पूरी सृष्टि चलती रहती है। तो उसने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। गर्मी में तपती हुई धरती पर बादल किस तरह से आके बरखा करेंगे, उसका भी पूरा इंतजाम कर दिया, उसका भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और ये हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से होता आ रहा है। ये सिस्टम ऐसा है जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये सब जो रचनाएं उसकी हैं, जो कृत हैं, वो शाश्वत हैं और यही सत्य है। किस तरह से इस धरती पर जीवन चक्र अपने आप चलेगा, कितना प्यारा सिस्टम बनाया है उस प्रभु परमात्मा ने। उसे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ते जानो ही सबसे, वो सब कुछ जानता है। कौन कैसे रहेगा, चलेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित घर राखे तैसा तिन नाव। आगे गुरु साहब की एक और वाणी की, आपे करण करावन जोग प्रभु भावे सोई फन हो। कि जैसा वो चाहता है, जैसा उसने सोच के रखा है, होगा वही, और करने वाला भी वही। तो ते जानो ही सबसे दे ले से जिंद गवाओ, कि वो सब कुछ जानने वाला है, वो जिंदगी देता भी है और देकर ले भी ले लगता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक काम है, वो है सच्चे कर्म करना, उसकी रजा में चलना, उसकी शिक्षा में चलना, सत्य के मार्ग पे अडिग अटल रहना। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सांस भी वही देता है, और जब वो होता है उससे बुलाना होता है,
बुला भी लेता है। आगे गुरु साहब कहते हैं कि इस तरह की जो सारी धरती, सारी सृष्टि उस प्रभु परमात्मा ने रची है, कर आसन डिठा जाओ। आसन लगाकर वो बड़े चाव से, बड़े उत्साह से और बड़े ही स्नेह के साथ अपनी बनाई हुई इस रचना को, इस कुदरत को, इस कृत को देख रहा है कि क्या शानदार रचना उस प्रभु ने की है, अपने आप चल रही है और जहां जिसकी जरूरत होती है वो देखकर दाता उसकी हर जरूरत पूरी करता है। तो गुरु से शुरुआत हुई थी कि किस तरह से ऐसा प्रभु परमात्मा जो अपने सारे जीवों की, अपने सारे कृत की जरूरत पूरी करता है, ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा को जब मैंने हृदय से पुकारा और उनका नाम जपना शुरू किया, अपने मन को उनके रंग में रंगा और उनका नाम रूपी जब मुझे अमृत जल मिला, तो देख कर, प्राप्त करके, उसको ग्रहण करके मेरी आंखें भीग गई। पूरे प्रभु परमात्मा की बड़ाई तक ये जो पूरी भूमिका बनी है छंद के साथ और श्लोकों के साथ, अद्भुत है, निराली है। और इसी तरह आज का ये पहला जो हमारा पद था, जो पहला चरण था, वो समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसी तरह से आशा की वार का सफर आगे चलता रहेगा, हर रविवार सुबह 10 से 11 बजे। और प्रभु की इसी महिमा का इसी तरह साथ बैठकर गुणगान करेंगे, उनका यशगान सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतनी नूरानी जो रचना प्रभु ने, हमारे इस परमात्मा ने, अकाल पुरख ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें सौंपी है, उसका अर्थ क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, किस राह पर हमें चलना है, ये जानकर हम आगे का भी सफर तय करेंगे। तो आप एक जोरदार जयकारे के साथ, पूरे जोश के साथ, दृढ़ता के साथ जयकारा लगाएंगे अपने गुरु साहिबान का। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सबई चो झूले लाल, जय श्री राम।